दिल्ली को बर्बाद करके अब बीजेपी और जेडीयू को फिर वोट देने के बाद फिर बुलडोजर बाबा को लाएंगे। बुलडोजर बाबा किसका हुआ? मुसलमान का खाली नाम था कि मुसलमान का घर तोड़ रहा, किस जाति का घर नहीं तोड़ रहा? दलित, पिछड़ा, आदिवासी सबका घर तोड़ रहा। वही हाल फिर बीजेपी को लाके बिहार में करेंगे हम लोग। बिहार का जो युवा चाहता है, खासकर मुस्लिम युवा चाहता है सेकुलर सरकार रहे। हाँ, कोई भी कम्युनलिज्म को आपको हम सच्चाई बता रहे हैं। यहाँ पे अभी कम से कम भी झूठा एफआईआर में तो 2-3 बार हम फंसे हुए हैं। कई बार झूठ एफआईआर में, जहाँ बोले कि हम पुलिस को सर्वे कीजिए, किस आधार पर? इधर का 1 महीने का बात है। अगला किसी कॉल किया, आ गया, पूछा, हम बोले मेरा कैरेक्टर बताइए, कुछ नहीं निकला, ऐसे ही किया। तो ये हाल है बिहार का। ठीक है, अभी रोड पे चलिए, आप झूठ नहीं बोले हैं। हल्का से भी गलती है ना, इस तरीके से पुलिस वाला गरीब लोग को मारता है, डंडा गाड़ी पे बड़ाक बड़ाक बड़ाक। मेरा कहने का मतलब कानून वो सबके लिए, 4 व्हीलर को भी मार सकता है, लेकिन गरीबों पे फालतू का चालान काटा भी है। हाल में हम चालान भरे हैं। यही हालात है बिहार का। खाली आरजेडी को बात किया जाता था कि जंगल राज, लेकिन असल में जंगल राज अब है। अब है, वो पहले जंगल राज नहीं था। जब आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का ज़माना, उस हाल में भी अभी इतना क्राइम हो रहा है हद से ज़्यादा। अभी अनिसाबाद का घटना में शायद जला दिया उसको, कुछ ज़्यादा जानती थी। उस पर क्या हुआ? उस पर बेगुनागार इंसान दमड़िया का सब फंसा हुआ चितकोड़ा का, जिसके घर में ऐसा क्राइम भी हो, उसका आसपास में कोई आवाज़ उठाए तो उसी को अंदर किया। तेजस्वी जी कहीं ना कहीं हीरो है वो तो हीरो है। तेजस्वी जी हीरो है। उसको जीरो बनाने की कोशिश में देख रहे हैं क्या कर रहा है। योगी आ रहा है तो दिल्ली के सीएम आ रही है। अरे तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं 9वीं फेल बिहार का राजा नहीं बनेगा। तब मोदी जी का डिग्री दिखवा दीजिए, अमित शाह का डिग्री दिखवा दीजिए। तो दिखाए थे कि कौन पॉलिटिकल से। अरे भैया, तो यहाँ पढ़ा लिखा वाला तो चाय बेच रहा है ना, ठेला पे मरीन ड्राइव लगा के, बीए करके, एमबीए करके। तो जाहिले तो देश संभालता ही वाला, तो शुरू से तो भारत की यही कहानी है। धर्म के बीच में एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, ये सब घटिया बात है। राजनीतिक सबसे ज़्यादा ये वाला गंदा कर रहा है, ये वाला। अब पहले जेडीयू अच्छा था, बहुत अच्छा मानते थे नीतीश चाचा को, लेकिन अब विश्वास टूट चुका है ना कि वोट दे के बेकार हो जाता है, वोट देने के बाद ही बेकार हो जाता है। क्यों नहीं, मैं वोट बर्बाद चल जाए, लेकिन आरजेडी को देंगे। MIM, प्रशांत किशोर, ये सब किसी को सब बकवास है। अभी इन लोग का जमीन अभी लगाने में काफ़ी समय लगेगा इन लोग को बनने में। तो मुस्लिम है, लोग कहते हैं जय श्री राम बोलो, ठीक है, बोलता है ना धर्म पे बात पे, तो हमको बोलने में क्या है जय श्री राम बोलने में, हम अल्लाह को बोलते हैं। लेकिन उसको यहाँ पे मुद्दा बना दिया जाता है, बोलो तो बोलो। अरे भैया, अभी इतना है ना कि जिस दोस्त के साथ उठते बैठते थे ना, अब वही भाईचारा खत्म हो गया। सच बात बता रहे हैं, जिसके साथ बैठते बैठते, लेकिन अब व्यवहार खत्म हो गया। ये सरकार लोग इन लोगों को ऐसा काम करवाया, मतलब जो एक रिलेशन जो था वो खराब हो गया, सब खत्म। खुद दोषी सरकार। हम लोग खुद अपने ही दोस्त में बोलता है मियाँ जा रहा, अब पहले मुस्लिम बोलता था। ये हालत हो गया भारत का। तो अफसोस लगता है, बहुत दुख लगता है। किसको नहीं दिल करता कि 2 पैसा उससे हम कमाए, 2 पैसा वो हमसे कमाए, 2 मीठा बात उससे हम करें, 2 मीठा बात वो हमसे करे। लेकिन आज के डेट में वैसा नहीं है। लोग कहता है ना, ये बात सच है। लोग कहता है, आमिर खान कभी पहले कहा था ना कि भारत में डर लगता है। ये बात सच है कि अब बिहार के कोई गली में ऐसा जाइए तो आपको डर लगेगा। एक नहीं कि मुस्लिम को डर लगता है, कुछ भाई हिंदू को भी डर लगता है। उससे पर्दा करेगा, आप उससे पर्दा कीजिएगा। ये हालात हो गया, ये सब नेता के कारण हुआ। तो दीघा विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पे हम अभी लोगों से बात कर रहे थे, युवा मिले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताज हुआ। क्या करते हैं? बस सरकार के पास जॉब थोड़ी है, प्राइवेट काम करते हैं। प्राइवेट काम करते हैं? प्राइवेट में क्या काम करते हैं? बस ऑटो चलाते हैं, जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है, बताने के लिए लायक तो है ही नहीं। अच्छा, इजी रिक्शा है नहीं चलाते? हाँ जी। तो क्या लगता है कि इस बार युवाओं के लिए क्या मुद्दा है अहम, खासकर इस क्षेत्र के लिए, दीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए? सुनने में आता है कि विधायक जी कई साल से हैं विधायक, मगर इस क्षेत्र में झांकी मारने तक नहीं आता। आप देखिए, आपके साथ बड़े भाई, आप थोड़ा नज़ारा दिखाइए तो यहाँ का। ये हमारा वार्ड नंबर 10 पड़ता है, अनिशाबाद। देखिए, पटना 2 पड़ता है, लेकिन यहाँ का हालात देखिए। और इन लोगों का कहने का मतलब है, क्या बोलते हैं, रफ्तार पकड़ रहा है बिहार, तेज रफ्तार। हाँ, तेज रफ्तार पकड़ रहा है बिहार। कुमार, हाँ देखिए ना, रफ्तार पकड़ रहा है बिहार। आगे तो अगले का नाम नहीं लेंगे। हाँ देखिए, रफ्तार यही पकड़ रहा है। देखिए, ये रफ्तार है। ये वार्ड नंबर 10 हुआ, अनिशाबाद का हालात है। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा यहाँ के लोग? बोलने की बात है, बस तेजू भैया है, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। अरे तो आप मुस्लिम समाज से हैं, मुसलमानों के नेता तो MIM का यहाँ नहीं ना, वोट भैया वोट कट जाएगा ना अपना। यहाँ पे रहता तो घर रहता तो एक बात है, बांटना नहीं ना है। ओवैसी साहब को यानी नेता, वैसी नेता अच्छे हैं, हम जानते हैं, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अफसोस की बात कि मेरे एक वोट से नहीं होगा। हाँ, अभी मतलब उनको वक्त लगेगा। अभी वो जो अपना किशनगंज से कर रहे हैं, वहाँ से शुरुआत ठीक है। अगर धीरे धीरे उनका लिंक बनता है, उनके लिंक में आदमी आता है और सब जुटते हैं तो बात अलग है। तो तेजस्वी जी के इस बार बातों से आप लोग सहमत हैं? जो बोल रहे हैं कि नौकरी देंगे, रोजगार मिलेगा। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी है, उसके कौन विश्वास करेगा? नया नया केजरीवाल वाला हाल है,
प्रशांत किशोर का। तो बिट्टू कैसे सिंह, अन्ना हजारे को बैठाया बिट्टू था? सिंह खड़े हुए हैं। कैसे अन्ना हजारे को बैठाया था? ये क्या बोलते हैं, देश का क्या बोलते हैं अन्ना हजारे के बारे में? देश का दूसरा गांधी। आज गांधी कहाँ नजर आ रहा है? दिल्ली को बर्बाद करके अब बीजेपी और जेडीयू को फिर वोट देने के बाद फिर बुलडोजर बाबा को लाएंगे। बुलडोजर बाबा किसका हुआ? मुसलमान का खाली नाम था कि मुसलमान का घर तोड़ रहा। किस जाति का घर नहीं तोड़ रहा? दलित, पिछड़ा, आदिवासी सबका घर तोड़ रहा। वही हाल फिर बीजेपी को लाके बिहार में करेंगे हम लोग। पढ़ने के बाद छोड़ो नहीं, बिहार कितना पढ़ा? छोड़िए ना वो बात, छोड़िए ना, वही हाल। अच्छा, एक चीज बताइए कि मतलब बिहार का जो युवा चाहता है, खासकर मुस्लिम युवा चाहता है सेकुलर सरकार रहे। हाँ, कोई भी कम्युनलिज्म को। आपको हम सच्चाई बता रहे हैं। यहाँ पे अभी कम से कम भी झूठा एफआईआर में तो 2-3 बार हम फंसे हुए हैं। कई बार झूठ एफआईआर में, जहाँ बोले कि हम पुलिस को सर्वे कीजिए, किस आधार पर? इधर का 1 महीने का बात है। अगला किसी कॉल किया, आ गया, पूछा, हम बोले मेरा कैरेक्टर बताइए, कुछ नहीं निकला, ऐसे ही गया। तो ये हाल है बिहार का। ठीक है, अभी रोड पे चलिए, आप झूठ नहीं बोले हैं। हल्का सा भी गलती है ना, इस तरीके से पुलिस वाला गरीब लोग को मारता है, डंडा गाड़ी पे बड़ाक बड़ाक बड़ाक। मेरा कहने का मतलब कानून वो सबके लिए, 4 व्हीलर को भी मार सकता है, लेकिन गरीबों पे फालतू का चालान काटा भी है। हाल में हम चालान भरे हैं। ये हालात है बिहार का। बिहार में भ्रष्टाचार बहुत है, बहुत हद से ज़्यादा। खाली आरजेडी को बात किया जाता था कि जंगल राज, लेकिन असल में जंगल राज अब है। अब है, वो पहले जंगल राज नहीं था। जब आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का ज़माना, उस हाल में भी अभी इतना क्राइम हो रहा है हद से ज़्यादा। अभी अनिसाबाद का घटना, जला दिया उसको, कुछ ज़्यादा जानती थी। उस पर क्या हुआ? उस पर बेगुनागार इंसान दमड़िया का सब फंसा हुआ चिटकोड़ा का। जिसके घर में ऐसा क्राइम भी हो, उसका आसपास में कोई आवाज़ उठाए तो उसी को अंदर किया। अभी हम कोर्ट गए थे हाले 2-3 दिन पहले, तो देखिए बेल के लिए लगा हुआ बेचारा कतार में। ये हालात है। तो ये सब मुद्दा रहेगा, ये सब मुद्दा बिल्कुल रहेगा। तो तेजस्वी जी कहीं ना कहीं हीरो है वो तो। वो तो हीरो है, तेजस्वी जी हीरो है। हीरो है। उसको जीरो बनाने की कोशिश में देख रहे हैं क्या कर रहा है। योगी आ रहा है, तो दिल्ली के सीएम आ रही है। अरे तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं 9वीं फेल, बिहार का राजा नहीं बनेगा। तो मोदी जी का डिग्री दिखवा दीजिए, अमित शाह का डिग्री दिखवा दीजिए। तो दिखाए थे कि कौन पॉलिटिकल से। अरे भैया, तो यहाँ पढ़ा लिखा वाला तो चाय बेच रहा है ना, ठेला पे मरीन ड्राइव लगा के, बीए करके, एमबीए करके। तो जाहिले तो देश संभालता ही वाला, तो शुरू से तो भारत का ही कहानी है। देखते नहीं आज के डेट में कौन है, क्या बोलते हैं उसको, विदेश मंत्री कौन है आपका? अभी देखिए क्या बोलते थे, अफगानिस्तान क्या था, आतंकवादी रास्ता, कैसे गले मिलाए, कैसे दावत लगाए, दस्तरखान बिछाया गया। अभी आई लव मोहम्मद वाला मैटर देख लीजिए। कल तक ये मैटर नहीं था, कोई बंदा लिख दिया आई लव मोहम्मद, ठीक है, मानते वो गलती किया, ठीक है, वो चलो ठीक है, वो अपना धर्म था, वो उसको लोग बोलता है कि गलती किया, ठीक है गलती किया। तो जहाँ से आई लव मोहम्मद चला तो वहाँ से आई लव महादेव लिखाना स्टार्ट हो गया। तो इसको कौन बढ़ावा चल गया? हाँ, इसको कौन बढ़ावा दे रहा है? जब हम गलत है, ठीक है, हम छोटा भाई गलत है, आप बड़े भाई है, 2 थप्पड़ मार के बात खत्म कर सकते हैं, लेकिन बड़ा भाई फिर तो गलती पे उतर गया। तो ऐसा कोई सब मुद्दा है बड़े भाई। धर्म के बीच में एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, ये सब घटिया बात है। राजनीतिक सबसे ज़्यादा ये वाला गंदा कर रहा है, ये वाला। अब पहले जेडीयू अच्छा था, बहुत अच्छा मानते थे नीतीश चाचा को, लेकिन अब विश्वास टूट चुका है ना, कि वोट दे के बेकार हो जाता है, वोट देने के बाद ही बेकार हो जाता है। क्यों नहीं, मैं वोट बर्बाद चल जाए, लेकिन आरजेडी को देंगे, आरजेडी को ही देंगे। एमआईएम, प्रशांत किशोर, ये सब किसी को सब बकवास है। अभी इन लोग का जमीन अभी लगाने में काफ़ी समय लगेगा इन लोग को बनने में, है ना। तो आप जैसे लोग चाहते हैं कि बिहार में जो है सेकुलर पसंद लोग आए, बहुत सेकुलर चाहिए, और खास के जो कम्युनलिज्म फैलाने वाले लोग हैं, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग को किनारे किया जाए। पहले आप यानी नीतीश चाचा को, लोग कहता है ना कि ठीक है, जैसे कहता है हम तो मुस्लिम हैं, लोग कहता है जय श्री राम बोलो, ठीक है, बोलता है ना धर्म पे बात पे, तो हमको बोलने में क्या है जय श्री राम बोलने में, हम अल्लाह को बोलते हैं, लेकिन उसको यहाँ पे मुद्दा बना दिया जाता है। बोलो तो बोलो, अरे भैया अभी इतना ना कि जिस दोस्त के साथ उठते बैठते थे ना, और वही भाईचारा खत्म हो गया। सच बात बता रहे हैं, जिसके साथ बैठते बैठते, लेकिन अब व्यवहार खत्म हो गया। ये सरकार लोग इन लोगों ऐसा काम करवाया, मतलब जो एक रिलेशन जो था वो खराब हो गया, सब खत्म। खुद दोषी सरकार हम लोग खुद अपने ही दोस्त में बोलता है मीवां जा रहा, अब पहले मुस्लिम बोलता था। ये हालत हो गया भारत का, तो अफसोस लगता है, बहुत दुख लगता है। किसको नहीं दिल करता कि 2 पैसा उससे हम कमाए, 2 पैसा वो हमसे कमाए, 2 मीठा बात उससे हम करें, 2 मीठा बात वो हमसे करे, लेकिन आज के डेट में वैसा नहीं है। लोग कहता है ना, ये बात सच है। लोग कहता है, आमिर खान कभी पहले कहा था ना कि भारत में डर लगता है, ये बात सच है कि अब बिहार के कोई गली में ऐसा जाइए तो आपको डर लगेगा। एक नहीं कि मुस्लिम को डर लगता है, कुछ भाई हिंदू को भी डर लगता है, उससे पर्दा करेगा, आप उससे पर्दा कीजिएगा। ये हालात हो गया, ये सब नेता के कारण हुआ, ये बात सच है। हम लोग गाड़ी चलाते चीज़ों में यानी दोषी सरकार को ही मानते हैं। हाँ, एकदम 100%। पुलिस प्रशासन करा रहेगा तो कहाँ से कोई क्राइम हो जाएगा। यही हैदराबाद का देखते हैं,
रात दिन साला पेट्रोलिंग करता है। कोई अगर बेगुनाह को नहीं पकड़ता, गुनाहगारी को। यहाँ तो बेगुनाह को पकड़ लेगा। आप कुछ करिएगा भी नहीं, अच्छा खाइएगा, अच्छा पीजिएगा, बस आपको फंसाएगा। ये इस मोहल्ले का हकीकत बात है कि आपको हम बोले ना 3 बार तो केस हम पे हो गया है फालतू का, फजूल केस, जिसका कोई हाथ पैर नहीं है। ये हालात है, घुसखोरी ज़्यादा है, टेबल के नीचे के पैसा का। बिहार के युवा हैं और बिहार का युवा ख़ासकर जो एक सेकुलर जहन का जो युवा है, चाहे वो किसी भी कौम का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहता है कि प्यार, मोहब्बत, एकता बनी रहे। और भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो फ़िलहाल में करंट में है यही है, और इस पे ही शायद सरकार जो है खड़ा नहीं उतर पा रही है, और लगातार जो है सरकार पे इसका आरोप ऐसे युवा लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए इस मुद्दे पे कभी नहीं होगा, क्योंकि एनडीए का रोटी इसी से सिकता है। जब तक एनडीए है तब तक इन मुद्दों पे काम कभी नहीं। बेरोजगारी को देख रहे कहाँ हार खराब ही रहेगा। अरे हमको तो इस पागलपन को नेता लोग को समझ में नहीं आता है। क्या बोल रहा है रवि किशन, जीएसटी का फायदा गिना रहा है कि जीएसटी कम हुआ है तो आप लोग का ये है वो है, और जब बढ़ता है तो बोलता है देश हित में है, जब घटता है तो बोलता है कि आप लोग के हित में है। ये तो पागल नेता है क्या, या हम लोग मूर्ख क्या कि बढ़ने का भी फायदा सुनाता है, घटा का भी फायदा सुनाता है। और कोई चीज़ होता है ना, एक माइनस बना, एक प्लस बना, किस चीज़ के लिए बना? माइनस घटाने के लिए बना है। किसी चीज़ हम 2 रुपये में से 1 रुपया घटाएं तो घट जाएगा, तो इस साल घटने का भी फायदा जुड़ा देता है कि आपका जीएसटी घटा है तो आपका फायदा है, प्लस माइनस में भी फायदा। पागल आदमी, अब इसको कौन समझाएगा? अब बताइए, ये सब मूर्ख समझा है ना। देश में बेरोजगारी है, मगर बोलते हैं कि 80 करोड़ लोग अनाज मिल रहा है, तब मतलब हम भीख मांग रहे तो उसको अच्छा लग रहा है। जॉब नहीं दे सकता, बस भीख देख सकता है। इसका देखिए, इसका वही है, इसका क्या बोलते हैं उसका, अंग्रेज वाला सिस्टम है, फूट डालो राज करो। इसका भी बस मकसद वही है, फूट डालो राज करो। इससे बड़ा कोई सरकार नहीं है। पहले जॉब कौन देगा? तेजस्वी देगा, दिया था ना, दिया भी है और देने वाला भी है। इन लोग खाली बदनाम करने वाला। तो बोला जा रहा है कि भाई हर घर सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगा, कहाँ से देंगे तेजस्वी जी? वाह वाह, यही बात तो सुनिए। था तेजस्वी बोला है कि 2500 रुपया हर महीना दिया जाएगा महिलाओं को। तो अगला गोदी मीडिया क्या बोलता है कि तेजस्वी भैया कहाँ से 2500 रुपया देंगे, और नीतीश से अपने अब्बा के घर से देंगे 10,000 रुपया हर महीना। 10,000 ज़्यादा होता है कि 2500 ज़्यादा? 10,000 मिला है सबको, महिलाओं को मिला है। तो दिल्ली में कैसे दिया था? 3,000 देने के बाद बुलडोजर घर पे चलाया है ना। अब तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा, जो पढ़े लिखे युवा है उनको 4,000 रुपये भैया। फिर आवे दीजिए नहीं, योगी बाबा वाला बुलडोजर यहाँ भी आएगा, फिर वो सही देगा। 10,000 आज दे रहा है, फिर उसके बाद रोना स्टार्ट करेगा। नीतीश जी जब तक हैं बुलडोजर नहीं चलेगा। चाचा का वैल्यू खत्म, हाथ कपकपाता अब उनका बोलने में। अरे उनके कलम चलाने में हाथ कपकपाता है, अब उनका वैल्यू कहाँ रहा? यानी एज फैक्टर। अरे 2 नेता देख रहे हैं, ललन सिंह, फलाना सिंह, सब किसके गोद में जाके बैठ गया? बीजेपी के गोद में। भैया जातिवाद है। इस बार मुस्लिम युवाओं के लिए मतलब सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा आपसी सौहार्द, व्यवहार जो एक दूसरे से खत्म हो चुका है। आप जैसे मुसलमान चाहते हैं कि जो एक व्यवहार खत्म हो गया है, वो व्यवहार फिर से खत्म हो चुका है, काम खत्म हो चुका है एक दूसरे के कारण। इस चीज के लिए ये चीज है, बहुत बड़ा चीज है मुद्दा। देखिए बिहार का युवा क्या चाहता है, और बिहार में कैसी सरकार चाहता है, कैसे लोगों को चाहता है, और जो अब जो माहौल है भारत का, उससे हर कोई निजात चाहते हैं। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं अगर ऐसे लोगों से निजात चाहते हैं और चाहते हैं कि बिहार के अलावा पूरे भारत में एक जो सौहार्द का माहौल है, जो एक व्यवहार जो एक दूसरे से जो ख़त्म हो चुका है, उसको अगर बनाए रखना है, तो सेकुलर पसंद लोगों को पूरे सत्ता में काबिज होना पड़ेगा, चाहे वो बिहार हो या पूरे भारत की बात कर ले। खैर आने वाला चुनाव है 6 तारीख को, अब देखना होगा कि इस क्षेत्र के लिए, खासकर दीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ बड़ा मुद्दा होता है, किस मकसद से और किस मुद्दे को लेकर इधर के लोग इस बार वोट करेंगे। धन्यवाद।